हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि आज आज आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, किस तरीके से मार्केट चला, क्या हमने कल जो बात करी उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट रही। और वहीं पर मैं कल आपसे बैंक निफ्टी के ऊपर बातें कर रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना है। कल मार्केट आपका टॉप से ऊपर डाउन साइड की तरफ आया और यहीं पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। और इस सपोर्ट को मैं समझा रहा था आपको कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक आपका एक्स है और एक वाई है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है और फिर अगेन अपसाइड की तरफ सस्टेन हो रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर यहां सपोर्ट ले रहा है तो इट्स मीन ये एक सेटअप है और यहां से हमें एक मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और आज मार्केट के अंदर हमें वही देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने आपकी इस जगह से सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आया आज जैसे ही, और यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली जो मार्केट को लेकर गई है अपसाइड की तरफ 57,100 के प्लस। ठीक है, वहीं पर मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग की थी वो क्लोजिंग थी आपकी 56,700 के आसपास की। तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। वहीं पर ऐसी वाली मूवमेंट आपको सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिली होगी। सेंसेक्स के अंदर हमने बात की थी कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ आपके 82,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक मूवमेंट रह सकती है, जो मार्केट हम 82,700 प्लस की मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद में लास्ट में मार्केट आपका एक रेंज में फंस गया। ऐसे ही मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। निफ्टी के लिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि निफ्टी अगर अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करती है, लेवल कौन सा था, लेवल था आपका 25,150। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 25,180 और उसके बाद में 25,225 तक की मूवमेंट हमें मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। और मार्केट ने यही किया। अपसाइड की तरफ 25,225 के आसपास जाकर जाता है मार्केट और यहीं पर एक रेंज बना करके मार्केट आपका क्लोजिंग कर देता है। अब दूसरी बात यह है कि कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक चीज की बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर पावर जनरेट होना, किसकी ज्यादा पावर लग रही है, आपके बायर की लग रही है, आपकी सेलर की लग रही है, और ये पावर मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। जैसा कि कल मैंने आपको कई सारी बातों के ऊपर समझाया था कि एक्चुअल में पावर किस तरीके से वर्क करती है। बायर्स की पावर जब मार्केट के अंदर लगती है तो किस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलती है, केवल और केवल एक सिंपल से एक छोटे से लॉजिक के साथ में। और वही आज मार्केट के अंदर मॉर्निंग से बुलिश वाला सेटअप बना। मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी। फिर वो आपका निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मार्केट के अंदर डाउनफॉल वाला सीन हमें देखने को नहीं मिला। अब कल के मार्केट में क्या हो सकता है, कल के मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर आखिर हो क्या सकता है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे वनडे के अकॉर्डिंग। और जैसा वनडे के चार्ट के अंदर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट एक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ है। देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा टॉप बना, टॉप बनने के बाद एक लो बना, बट ध्यान रखना लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ, यहीं से मार्केट अप साइड की तरफ गया, एक न्यू फ्रेश हाई बनाया, बट पिछले हाई से नीचे की तरफ है। तो ये एक तरीके से प्राइजेक्शन को शो कर रहा है। नीचे की तरफ से आपका सपोर्ट है तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया जो आपका कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। आपका एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया जो आपका कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, जिसके अंदर मार्केट ने टॉप बनाया, टॉप से मार्केट वापस बॉटम के अंदर घूम रहा है। जिस तरफ मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड या डाउन साइड की तरफ, उस तरफ एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। देखने वाली बात है कि कब होगा। बट अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा उससे पहले डाउनफॉल की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट होने वाली नहीं है। और जब तक आपका ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी होने वाली नहीं है। अपसाइड की तरफ लेवल कौन सा है, लेवल आपका 57,312। ठीक है, अपसाइड की तरफ आपका ये लेवल रहने वाला है। वहीं पर डाउन साइड की तरफ बात करें जो लेवल है आपका 56,500, 56,550। तो डाउन साइड की तरफ आपका ये लेवल रहने वाला है 56,550 का। ऊपर की तरफ 57,322 का। अगर बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल ब्रेक होता है तो 57,500 दूर नहीं और 57,800 दूर नहीं। ठीक है, वहीं पर अगर डाउन साइड की तरफ बात करें 56,550 लेवल टूट पाना काफी मुश्किल है। फिर भी अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में 56,200 दूर नहीं और उसके बाद में 56,000 का आपका साइकोलॉजिक लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो सकता है। तो ये आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर था कल के लिए। और
कल जैसे कि सेंसेक्स एक्सपायरी हो, निफ्टी की एक्सपायरी हो, इन एक्सपायरियों को लेकर के अक्सर मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि जितना हो सके उतना कम से कम एक्सपायरी के अंदर वर्क कीजिए, और वर्क करना भी है। देखिए, एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो आप लोग लॉस करते हो, सबसे ज्यादा आज आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब से एक दिन फर्स्ट डे से लेकर के आज तक की हिस्ट्री उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा अगर आपने लॉस किया होगा, या फिर जिस दिन आपका फंड ही जीरो हो गया डीमेट अकाउंट के अंदर, तो वो दिन था एक आपकी एक्सपायरी वाला दिन। कारण क्या है? एक्सपायरी वाले दिन को लेकर के इस तरीके से हम कहते हैं ना कि बोरा जाना, बोरा जाना एक वर्ड है, बोरा जाना मतलब शुद्ध बुद्ध ना रहना। एक ट्रेडर सब कुछ समझते हुए इतना क्यों बोरा जाता है, या इस तरीके से उसकी माइंड साइकोलॉजी इतनी कमजोर, वीकनेस कैसे हो जाती है कि उसके जेब में से 500 रुपए का अगर नोट गायब हो जाए या गिर जाए तो उसे टेंशन हो जाती है। बट वहीं पर वो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के अंदर 50,000 5 लाख लगाते हुए भी नहीं हिचकता है। 5,000 50,000 5 लाख लगाते हुए नहीं हिचकता है। तो सबसे बड़ी चीज है यहां पर, फिर घूम फिर के वही आएंगे। देखिए, लालच के बिना कुछ नहीं होता है। अब लालच क्या है? 10 रुपए की चीज को 50 रुपए या 10 से 100 रुपए की तरफ लेकर जाना। अब ये अलग मेथड है कि आप 10 की चीज को यहां से यहां तक लेके जाना चाहते हो। वहीं पर आपके FIDI का भी एक अलग मेथड है। जैसे कि आपका मेथड रहता है, आपकी सोच रहती है कि 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम हम पकड़ेंगे, 50 का 60 का 80 का 100 का 150 का हो जाएगा। उसी तरीके से आपके FIDI का भी एक इसी तरीके की माइंड साइकोलॉजी रहती है। इनकी माइंड साइकोलॉजी रहती है कि 200 रुपए के प्रीमियम को 100 ले आएंगे, 100 से इसको 50 ले आएंगे, 50 से इसको 0.50 पैसे ले आएंगे। अब बताओ कौन जीत रहा है दोनों में से? उसकी भी यही सोच है, आपकी भी यही सोच है। इधर भी लालच वर्क कर रहा है, उधर भी लालच वर्क कर रहा है। बट हम दोनों में, दोनों के लालच के अंदर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि पूंजी। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है, खेल क्या हो रहा है? लालच का, दोनों तरफ लालच का खेल चल रहा है। बट सबसे बड़ा लोचा यहां पर यह है कि वो 100 रुपए की चीज को 0 करवाना चाहता है, और आप 10 रुपए की चीज को 100 करवाना चाहते हो। ये उसी तरीके से है, ये उसी तरीके से है कि अब एक्चुअल में आप भी वही चाहते हो, और सामने वाला FIDI भी वही चाहता है। वो भी एक प्रीमियम को 0 करवाना चाहता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहता है। आप एक प्रीमियम को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हो। तो दोनों में समानता है तो यही है कि दोनों के अंदर लालच वर्क कर रहा है। बट मार्केट किसका साथ दे रहा है? सबसे बड़ी चीज है, मार्केट किसका साथ दे रहा है? मार्केट हमेशा आपके FIDI के साथ देता है। कारण क्या है? इसमें आपका जो प्रीमियम डीके होता है, इसका जो बेनिफिट मिलता है वो आपके FIDI सेलर को मिलता है। FIDI ऐसी बात नहीं है, सेलिंग ही करते हैं, बाइंग भी करते हैं, पर बाइंग बहुत कम करते हैं। उसके अलावा वो सेलिंग ज्यादा करना पसंद करते हैं। जैसे अभी के हाल फिलहाल के मार्केट देखोगे आप, अभी के हाल फिलहाल के मार्केट देखोगे, जैसे कि आज का आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, 12 बजे तक लास्ट मूवमेंट थी। उसके बाद में मार्केट के अंदर ये वाला सीन चला है, मार्केट एक कंप्लीट रेंज के अंदर फंसा है। तो मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से आपके 100 रुपए के प्रीमियम, आपके 150 रुपए के प्रीमियम, आपके नीचे की तरफ 20 रुपए या फिर 25 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए के आसपास देखने को मिले होंगे। तो ये वाले सीन है मार्केट के अंदर, एक अच्छी खासी तेजी। अगर आप यहां फंस गए तो गए, आप यहां फंस गए तो गए। कई कई बार जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद में हम मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आज एक्सपायरी है, हीरो जीरो ले लो, अरे यार 1 लाख का फंड है, 5,000 10,000 लगा देते हैं, क्या ही होगा, बन गए तो 1 लाख, क्या पता 1 लाख बन जाए, 50,000 बन जाए। एक्चुअल में आपको ये बातें लेकर डूबती है कि 1 लाख का फंड है मेरे पास, चल ऐसा करते हैं 5,000 रुपए लगा देते हैं, 10,000 रुपए लगा देते हैं। तो एक्चुअल में आपको ये लगता है यार छोटा सा फंड है, क्या पता तुक्का लगा, तो यही फंड 5,000 10,000 से 50,000 बनते टाइम नहीं लगेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके FIDI हीरो जीरो जो सीन होते हैं, वो 10 में से केवल और केवल 1 बार या 2 बार होते हैं। 8 बार हारने के चांसेस आपके ही है।
8 बार आप ही हारोगे, आपका फंड जीरो ही होगा। और हीरो जीरो के अंदर तो 2-4 पॉइंट तो लोगे नहीं, स्कैल्पिंग करोगे नहीं, यही चाहोगे कि 20 का प्रीमियम उठ के 50 चले जाए, 10 का प्रीमियम उठ के 25-30 चला जाए, तब जाके सब्र आता है, वरना सब्र ही नहीं है। तो वो वाले सीन है। तो इसका एक ही चीज, एक ही कंट्रोल है कि एक्सपायरी को अवॉइड, इसका एक ही कंट्रोल है, एक्सपायरी को अवॉइड कीजिए। और अगर एक्सपायरी वाला मार्केट है तो 12 बजे से पहले पहले, 12 पीएम से पहले पहले उस जिस इंडेक्स की एक्सपायरी उसके अंदर वर्क कीजिए, बाकी 12 बजे बाद खत्म। किसी और अगर करना है तो किसी और इंडेक्स में वर्क कीजिए। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर ये रेंज जो हमारे लिए है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड की तरफ अगर ब्रेक करता है, लेवल कौन सा होगा, नेक्स्ट लेवल होगा 82,800 का। इस लेवल को निकालता है, उसके बाद में 83,100 और उसके बाद में 83,400 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो ध्यान रखना इस लेवल के नीचे आपको एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट आता भी है तो आपको नीचे की तरफ एक लेवल होगा जिसका वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद में ही आपका कुछ भला हो सकता है 82,120 के अकॉर्डिंग। ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है जो मार्केट को ला सकता है 81,800 और उसके बाद में 81,500 के करीब एक मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। और निफ्टी के अंदर एक बड़ा जबरदस्त सेटअप बना है जिसको हम कहेंगे आपका कप विथ हैंडल पैटर्न। इस तरीके से आपका एक कप बनता है और इस तरीके से कप का हैंडल बनता है। जब भी इस कप का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट आती है। मूवमेंट कितने आती है, इस कप के साइज का मामला रहता है मूवमेंट का, कितने पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब कप विथ हैंडल पैटर्न कहां से हमें देखने को मिलेगा, तो जो हम देखेंगे कप विथ हैंडल पैटर्न का नियम अलग अलग होता है। यहां से ले, यहां से अगर हम इसको देखें तो ये कप बना और ये मार्केट पहले अपसाइड की तरफ निकल गया, तो कप विथ हैंडल पैटर्न हमारा नहीं है। तो हम मार्केट को किस जगह से पकड़े, देखिए एक्चुअल में जो फर्स्ट कैंडल होती है, किसी भी दिन की फर्स्ट कैंडल होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस फर्स्ट कैंडल का हाई और उस फर्स्ट कैंडल का लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आपने देखा हो, आज आपकी फर्स्ट कैंडल को मार्केट फॉलो कर रहा था, आज आपकी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को मार्केट फॉलो कर रहा था। तो हमारे लिए यही लेवल है जिसके अंदर एक आपका कप बनता है और उसके बाद मार्केट एक हैंडल बनाता है। कल एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेटअप जो हमें देखने को मिल सकता है, यहां से एक जबरदस्त ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, लेवल कौन सा है, 25,268 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो उसके बाद में मार्केट अगेन 25,315 और उसके बाद में 25,366 ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जबकि आपका कप विथ हैंडल कब फेल हो जाएगा, जब मार्केट 25,000 के नीचे की तरफ चला जाएगा। जब भी मार्केट आपका 25,000 के नीचे की तरफ चला जाएगा, हमारा जो कप विथ हैंडल वाला सेटअप है ये हमारा फेल हो जाएगा। और एक अच्छे खासे फॉल के लिए अगर आपको वेट भी करना है तो वो वेट करना है केवल और केवल 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट आपको नीचे की तरफ 24,940 और उसके बाद में 24,870 और उसके बाद में 24,800 ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। मार्केट इस तरीके की लेवल हमें जता सकता है। तो आज का वीडियो, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ खास चेंजेस है नहीं, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।